कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के वांग्मय स्वरूप श्री भागवत जी को कोटि कोटि प्रणाम एवं श्री क्षेत्र शुकताल को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज का मेरा यह शोध पत्र का विषय है कि श्रीमद् भागवत अंतर्गत जीव द्वारा भगवान की हुई स्तुति। जब जीव परमात्मा की कृपा से माता के गर्भ में आता है तो 9 महीने तक की जीव की भिन्न भिन्न अवस्थाएं रहती है। वो गर्भ में बड़ा दुख भोगता है, उसका सिर नीचे रहता है और बारंबार मूर्छित होता है। और भगवान की जब उस पर कृपा होती है तो उसके हृदय में ज्ञान स्फुरित होता है और स्फुरित ज्ञान के कारण वो भगवान की स्तुति करता है। यह श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय में श्लोक 12 से 21 तक जो स्तुति है वो जीव स्तुति है। जब पूर्वाजित कर्मों को भोगने के लिए जीव माता के गर्भ में आता है तो बहुत दुख उसको भोगना पड़ता है। तब वो परमेश्वर की स्तुति करता है और स्तुति में कहा गया है कि वो जीव ऋषि तुल्य हो जाता है। यहाँ जीव को ऋषि क्यों कहा जाता है? तो ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषिगण तप करते हैं और तप करने के बाद वो ज्ञान अर्जन करते, भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब जीव माता के गर्भ में रहता है तो माता के गर्भ में जीव को भी तप करना पड़ता है। तो वो तप करने के कारण उसको यहाँ ऋषि तुल्य कहा गया है और तप के प्रभाव से ही सब कुछ कार्य सिद्ध होता है। जो यह गर्भगत जीव है उसको जीवी क्यों कहा जाता है? तो प्राण शक्ति धारयति इति जीव, वो प्राण शक्ति को धारण किया हुआ है इसलिए उसे जीव कहते हैं। तो भगवान की जब माया उसे ग्रसित कर लेती है तो जीव वो ज्ञान भूल जाता है। ये पूरा संसार है वो भगवान की सेवा का साधन है और जीव ईश्वर का सेवक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गोस्वामी जी ने भी कहा है। तो यहाँ विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। जीव भगवान की स्तुति करता है। क्यों स्तुति करता है? क्योंकि भगवान अभयदान देने वाले हैं और भगवान की शरण जीव लेता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे संसार में जीव को निर्भय दान भगवान ही देते हैं। क्योंकि कहा है कि रोग भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम, सब प्रकार से हमें भय रहता है लेकिन सर्व वस्तु भयान्वितम भज सके विष्णु पदम निर्भयम। जो भगवान विष्णु के चरण कमल की सेवा करता है, भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, वही भगवान की कृपा से संसार से तर जाता है। माता के गर्भ में रहते हुए वो पंच महाभूत, 10 इंद्रिया, अंतःकरण, चतुष्टय सबका स्वीकार करता है, अखंड ज्ञानवान परमात्मा को प्रणाम करता है। तो यहाँ पतंजलि योग सूत्र के प्रमाण के आधार पर सर्वगत्वा तत्र तिरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, भगवान सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि भगवान अखंड ज्ञानवान है और भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। गीता जी में कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान हृदय में ही रहते हैं। पर जब माया का प्रभाव पड़ता है तो जीव भूल जाता है कि कस्य को हम कुत आयात, मैं कहाँ से आया हूं, मैं कौन हूं। और जब उसको ऐसा होता है तो भगवान का अनुग्रह ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तभी ज्ञान प्राप्त होता है। जीव को भूत भविष्य वर्तमान तीनों स्थिति का ज्ञान उसको होता है। बोले ज्ञान कौन देता है? ज्ञान परमात्मा देते हैं। जब गुरुजी अपने शिष्य को पढ़ाते हैं तो अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। उसी तरह परमात्मा गुरुर गुरुत्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम, ऐसा विष्णु शस्त्र नाम में प्रमाण मिलता है। तो जब जीव को माता के गर्भ में बहुत पीड़ा होती है, उसका वर्णन किया हुआ है कि 7 महीने में उसको भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं और वो गर्भ से बाहर निकलने की भगवान को प्रार्थना करता है। भगवान को कर कहता है कि हे दयालु हरे, आपने मेरे पर विशेष अनुकंपा की है। क्योंकि जब भगवान को हृदय से पुकार करते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट जाते हैं। जैसे गजेंद्र ने भगवान को पुकार की, द्रौपदी ने पुकार की तो साटिका बन के भगवान आ गए, कुंता जी ने पुकार की, उत्तरा ने पुकार की, सब ने पुकार की तो भगवान वहां प्रकट हो गए। तो इस जग में पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा की जीव
यहाँ स्तुति करता है, क्योंकि परमात्मा ही कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तो ये पूरा गर्भ में जब जीव दुख भोगता है तो अज्ञान अंधकार में संसार में बाहर आना नहीं चाहता, क्योंकि भगवान की जो माया है वो जीव को घेर लेती है। गीता जी में प्रमाण है कि देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। भगवान की माया पार पाना बहुत कठिन है, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। तो जीव भगवान को कहता है कि भगवान फिर मुझे वापिस से गर्भ में नहीं आना है। तो अंतिम श्लोक में जीव भगवान से कहता है कि भगवान मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं संसार में जाके आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, जिस तरह मुझे फिर से इस माता के गर्भ में अभी आया हूं वैसे आना ना पड़े। तो यह शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि अपनी सद्बुद्धि से भगवान के चरण कमल का आधार लेकर भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि सूरदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो। भगवान के चरण का आश्रय लेना बहुत 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 अधिक आवश्यक है। तो जब जीव 9 मास होने के बाद माता के गर्भ से बाहर आता है तो भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान वो विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है और रोने लगता है। यहाँ बहुत समझने की बात है कि जीव रोता क्यों है। यदि हमारे पास बहुत धन रहता है और धन चोरी हो जाए तो कैसे हम रोते हैं, ऐसे भगवान ने जो जीव को ज्ञान दिया था वो ज्ञान माया ने हर लिया है, माया ने चोरी कर लिए, इसलिए जीव बहुत रोता है। दूसरी एक बात कि संसार में हम समझते हैं, अनुभव करते हैं कि कोई हमारा साथ छोड़ के चला जाता है तो भी हम रोते हैं। तो यहाँ जीव का शिव से जो साथ है वो साथ छूट गया है, इसलिए जीव को यहाँ रोना आता है। तो भगवान जीव को अनुग्रह करके जब अपनी चरण से लगा लेते हैं तो जीव का उद्धार हो सकता है। यही मुझे ये प्लेटफॉर्म पे श्रीमद् भागवत जी के यहाँ विषय पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्था काशी एवं सभी विद्वत जनों का मैं खूब खूब आभार व अभिवादन व्यक्त करता हूँ। अस्तु। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम।